पिछली क्लास में जो हमने पढ़ा था भाषाओं के प्रकार, मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। इन तीनों भाषाओं में सबसे सरल भाषा मौखिक भाषा होती है और सबसे कठिन भाषा की बात करें तो सांकेतिक भाषा होती है। अब बात करते हैं हिंदी की ऐतिहासिक दृष्टिकोण। ठीक है, हमारी मूल भाषा कौन सी है? संस्कृत है। संस्कृत को फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक वैदिक संस्कृत और दूसरा लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत में वेद, उपनिषद और पुराण आदि की रचना की गई और लौकिक संस्कृत के अंतर्गत आमजन की भाषा थी, जिसमें धर्म ग्रंथ, रामायण और महाभारत जैसे धर्म ग्रंथों की रचना हुई। लौकिक संस्कृत का रूपांतरण होके या परिवर्तन होके पाली भाषा का निर्माण हुआ, जिसमें बौद्ध धर्म के त्रिपिटक लिखा गया है। यानी बौद्ध धर्म के त्रिपिटक का भाषा जो है वो पाली भाषा है। पाली के बाद प्राकृत भाषा, जिसमें जैन धर्म के आगम की रचना की गई। प्राकृत के बाद अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद सौरसेनी और उसके बाद हिंदी अस्तित्व में आया। तो इसका क्रम भी पूछा जाता है। ठीक है, लौकिक संस्कृत के बाद पाली, देन प्राकृत, देन अपभ्रंश, सौरसेनी, हिंदी। अब बात करते हैं भौगोलिक दृष्टिकोण। ठीक है, यानी हिंदी भाषी राज्य कौन कौन से हैं? तो राजस्थान 1, झारखंड 2, बिहार 3, उत्तर प्रदेश 4, मध्य प्रदेश 5, हिमाचल प्रदेश 6, हरियाणा 7, छत्तीसगढ़ 8, दिल्ली 9, अंडमान और निकोबार आइलैंड 10। ठीक है, 3 राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में हिंदी बोली जाती है। इनको हिंदी भाषी राज्य कहते हैं। बात करते हैं राजनीतिक या संवैधानिक दृष्टिकोण की। तो हमारे संविधान के आर्टिकल 8 में 22 भाषाओं का विधान है, जिसमें एक हिंदी भी अपना है। हिंदी को राजभाषा कहा गया है, राजभाषा का दर्जा दिया गया है भाग 17 में, आर्टिकल 34, 32, 35, 1 तक। ठीक है, बोली किसे कहते हैं? बोली क्या है? मतलब इसका क्षेत्र सीमित क्षेत्र है। बोली की भाषा का व्यापक क्षेत्र होता है। ठीक है, बात आगे करते हैं। मातृभाषा वह भाषा जो माता के मुख से सीखी जाती है। निज भाषा उन्नत है, सब उन्नत को मोल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे न ये के सूद। ये भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने कहा है। ठीक है, राजभाषा किसी भी राज्य या देश की प्रशासन की भाषा या राजकाज की भाषा राजभाषा कहलाती है। राष्ट्रभाषा की बात करें तो किसी राष्ट्र की संपूर्ण या अधिकांश जनता द्वारा प्रयुक्त भाषा राष्ट्रभाषा कहलाती है। व्याकरण की बात करें तो व्याकरण को पुस्तक, विधा, ग्रंथ, रचना, कृति, संस्करण इन नामों से भी जाना जाता है। इसकी संधि विच्छेद की बात करें तो वि योग आ योग करण व्याकरण। इसका अर्थ है भली भांति समझना। इसका परिभाषा लिखने से पहले हमें 3 बातों का ध्यान देना होगा। जैसे फर्स्ट वन इज शुद्ध उच्चारण का ज्ञान होना चाहिए, शुद्ध लेखन का ज्ञान होना चाहिए, शुद्ध प्रयोग का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, अर्थात व्याकरण वह ग्रंथ है जो हमें किसी भाषा के शुद्ध उच्चारण, शुद्ध लेखन और शुद्ध प्रयोग का ज्ञान प्रदान करता है। ठीक है, व्याकरण के 3 भाग हैं। पहला वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार, तीसरा वाक्य विचार। इसको यूँ भी याद रख सकते हैं। वर्ण विचार, वर्ण से मिलकर शब्द बनता है, शब्द विचार, शब्दों से मिलकर वाक्य बनता है, वाक्य विचार।